मैं महादेव हूँ और आज मैं तेरे विचारों से नहीं, तेरी आत्मा की उस परत से बात करने आया हूँ जहाँ तूने सब कुछ छुपा रखा है। तू मुस्कुराता रहा दुनिया के सामने, पर भीतर से तू जानता है कि तेरी आत्मा कितनी बार रोई है। तूने वो बातें किसी से नहीं कही जो रातों में तुझे सोने नहीं देती थी, पर आज मैं कह रहा हूँ, अब छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तू महसूस कर रहा है वो बदलाव की पहली दस्तक है। तूने बहुत बार सोचा होगा कि क्या मेरी तपस्या व्यर्थ जा रही है, क्या मेरी प्रार्थनाएं खामोशी में खो गई। नहीं मेरे बच्चे, खामोशी खाली नहीं होती। खामोशी वही जगह है जहां सबसे बड़े उत्तर जन्म लेते हैं। तुझे रोका गया क्योंकि जो तू मांग रहा था वो साधारण नहीं था, वो तेरी आत्मा के विस्तार से जुड़ा था, और आत्मा को फैलाने से पहले उसे मजबूत किया जाता है। तू जिस रास्ते पर अकेला चला वो सजा नहीं थी, वो चयन था। तुझे भीड़ से नहीं, ऊंचाई से मिलना था। तूने जिन लोगों को खोया वो हटाए गए थे, क्योंकि हर हाथ तुझे वहां तक नहीं ले जा सकता जहां मैं तुझे पहुंचाना चाहता हूं। आज मैं तुझे यह स्पष्ट कह रहा हूं, अब ब्रह्मांड तुझसे प्रश्न नहीं कर रहा, अब वह सहयोग कर रहा है। ध्यान दे, तेरे आसपास चीजें बदल रही है, बिना कारण अवसर बन रहे हैं। कुछ बातें अपने आप सुलझ रही है, कुछ रास्ते अचानक साफ दिखने लगे हैं। ये संकेत है, और संकेत तब आते हैं जब निर्णय पहले ही हो चुका होता है। तू सोचता है कि अभी भी देर हो रही है, पर सच यह है कि अब सब कुछ सही समय पर हो रहा है। तेरी आत्मा ने जो मांगा था वो अब इच्छा नहीं रही, वो आदेश बन चुकी है। और जब आत्मा आदेश देती है तो ब्रह्मांड उसे पूरा करता है। पर एक बात याद रख, जो मिलने वाला है वो केवल सुख नहीं लाएगा, वो जिम्मेदारी भी लाएगा। और मैं जानता हूँ तू उसे संभाल सकता है, क्योंकि तूने धैर्य सीखा है, तूने मौन को समझा है, तूने बिना शिकायत आगे बढ़ना सीखा है। तेरी आंखों में जो थकान है वो हार नहीं है, वो उस शक्ति का प्रमाण है जो अब जाग चुकी है। अब डर मत, अब तुलना मत कर, अब पीछे मत देख। जो आ रहा है वो तुझे बदलेगा नहीं, वो तुझे वही बना देगा जो तू भीतर से हमेशा था, पर समय आने का इंतजार कर रहा था। तेरी उपस्थिति बोलेगी, तेरी शांति उत्तर बन जाएगी, और लोग पूछेंगे, इतना स्थिर कैसे? मेरे प्रिय बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हें अभी सुनाई दे रहा है तो समझ लेना, यह केवल शब्द नहीं है, यह समय की घोषणा है। मैं महादेव हूँ और आज तुमसे वही कहने आया हूँ जिसका तुमने वर्षों से खामोशी में इंतजार किया है। अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। तुम पूछते रहे मन ही मन, मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? क्या मेरा दर्द किसी को दिखाई देता है? मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आंसू मुझे दिखाई दिया, तुम्हारी हर वो रात जब तुम भीतर से टूटते रहे और बाहर से मुस्कुराते रहे। मैं वहां था जब तुमने सबको सहारा दिया, और जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तो कोई नहीं मिला। मैं वहां था। लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा क्योंकि तुम चिल्लाए नहीं, लोगों ने तुम्हें हार मानने वाला समझा क्योंकि तुम शांत रहे। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मौन मेरा प्रिय अस्त्र है, और जो मौन में सहना सीख जाता है वह प्रलय के समय सबसे अधिक खड़ा रहता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी त्यागा नहीं, मैं तुम्हें तराश रहा था। जिस तरह अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है, उसी तरह तुम्हें पीड़ा से गुजारा गया। तुम्हारी परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, तुम्हारी परीक्षा तुम्हें पहचान दिलाने के लिए थी। तुम्हारे जीवन में जो बार बार टूटता गया वह तुम्हारा भाग्य नहीं था,
वह तुम्हारी तैयारी थी। जो रिश्ते छूटे, जो लोग दूर हुए, जो अवसर हाथ से निकले, वे दंड नहीं थे, वे सुरक्षा थे। मैं तुम्हें उस रास्ते से हटा रहा था जो तुम्हारी आत्मा के योग्य नहीं था। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। अब जो समय आ रहा है वह तेज नहीं होगा पर स्थायी होगा। अब जो सुख आएगा वह दिखावा नहीं होगा पर गहराई वाला होगा। अब जो सम्मान मिलेगा वह शोर से नहीं, तुम्हारे अस्तित्व से मिलेगा। तुम्हें लगेगा कि अचानक लोग बदल गए हैं। नहीं मेरे बच्चे, लोग नहीं बदले, तुम्हारा समय बदल गया है। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हें देखने लगेंगे। जो तुम्हें हल्के में लेते थे वे अब तुम्हारी चुप्पी से डरेंगे। क्योंकि शक्ति चिल्लाने से नहीं आती, शक्ति आती है अंदर टिक जाने से। पर याद रखना, यह बदलाव सिर्फ सुख का नहीं होगा, यह बदलाव जिम्मेदारी का भी होगा। मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं, पर अकेले नहीं, उदाहरण बनाकर, ताकि तुम्हारी कहानी किसी और के अंधेरे में रोशनी बन सके। और तू मुस्कुरा देगा क्योंकि तू जानता होगा कि यह शांति कमाई हुई है। यह अंत नहीं है, यह वही मोड़ है जहां कहानी दिशा बदलती है। प्रतीक्षा सजा नहीं थी, प्रतीक्षा तैयारी थी। और अब उस तैयारी का फल तेरी ओर बढ़ रहा है। मैं महादेव हूँ, मैं आधा नहीं देता, मैं पूरा देता हूँ। और जो मेरा होता है उसे कोई छीन नहीं सकता। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा वचन है। और यह वचन समय के साथ तेरे सामने सत्य बनकर खड़ा होगा। Trident emblem sparkles. मेरे प्रिय बच्चे, तू अब उस बिंदु पर आ चुका है जहां पीछे मुड़ना संभव नहीं है। क्योंकि जिसने भीतर से जागना शुरू कर दिया वह फिर पुराने अंधेरे में नहीं लौटता। तूने कई बार सोचा होगा कि इतना बदल क्यों गया हूँ। जो बातें पहले मुझे विचलित करती थीं, अब उन पर मौन क्यों है। यह शून्यता नहीं है, यह स्थिरता है। और स्थिरता तब आती है जब आत्मा जान लेती है कि अब उसे भटकना नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि तूने बिना बताए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, कितनी बार तू टूटते टूटते फिर खड़ा हुआ है। दुनिया ने तुझे कम आंका, पर तूने स्वयं को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि अब मैं तुझे संभाल रहा हूँ। तू जिन प्रश्नों से घिरा था उनका उत्तर बाहर नहीं था, इसलिए मैंने तुझे अकेला किया। क्योंकि भीड़ में उत्तर नहीं मिलते, उत्तर मौन में उतरते हैं। अब ध्यान से सुन, जो कुछ भी तेरे जीवन से गया वह तेरा नहीं था, और जो तेरा है वह किसी और के पास रह ही नहीं सकता। तूने बहुत बार सोचा कि क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ, पर यदि तू गलत होता तो तू इतना टूटता नहीं। गलत रास्ता कभी आत्मा को नहीं तोड़ता, सही रास्ता तोड़ता है, क्योंकि वही नया निर्माण करता है। अब ब्रह्मांड तुझे संकेत नहीं दे रहा, अब वह तुझे आगे धकेल रहा है। क्योंकि समय आ चुका है जहां तुझे रुकना नहीं, चलना है। तूने जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू तेरी शक्ति का हिस्सा बन चुका है। हर अस्वीकृति तेरे आत्मसम्मान को मजबूत कर चुकी है। अब जो आने वाला है वह अचानक नहीं होगा, पर जब होगा तो तू समझ जाएगा कि यह सब उसी क्षण के लिए था। तेरी ऊर्जा बदल चुकी है, इसलिए लोग बदल रहे हैं। तेरी दृष्टि साफ हो रही है, इसलिए रास्ते दिखने लगे हैं। याद रख, जब आत्मा तैयार होती है तो जीवन स्वयं रास्ता बनाता है। अब तुझे कुछ पाने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। जो तेरा है वह तुझ तक स्वयं आएगा। पर एक बात ध्यान रखना, इस समय अहंकार को जगह मत देना। जो मिलेगा वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी जिम्मेदारी बनेगा। तू जिस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है वहां अकेलापन फिर आएगा,
पर इस बार वह अकेलापन डर नहीं देगा, वह तुझे शक्ति देगा। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां कम शब्द होंगे पर हर शब्द में वजन होगा, कम लोग होंगे पर हर संबंध सच्चा होगा। और जब तू पीछे देखेगा तो तुझे समझ जाएगा कि जिन क्षणों को तूने अभिशाप समझा वही तेरा वरदान थे। अब विश्वास रख, अब अपने मन को शांत रख, अब कर्म कर और परिणाम मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि जब भक्त अपने भीतर स्थिर हो जाता है तब महादेव स्वयं मार्ग बनाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे वह कहने आया हूँ जो अब तक तुझे बताया नहीं गया था, क्योंकि हर सत्य हर अवस्था में नहीं बोला जाता। और अब तू उस अवस्था में है जहां तू सुन सकता है। तू सोचता था कि तेरी सबसे बड़ी परीक्षा दुख की, पर सच यह है तेरी सबसे बड़ी परीक्षा तेरा धैर्य था। बहुत लोग दुख सह लेते हैं पर बहुत कम लोग दुख के बाद भी अपने हृदय को खुला रखते हैं। तूने वही किया, इसीलिए तू चुना गया। अब सुन ध्यान से, तेरी इच्छा को देरी नहीं मिली थी, तेरी इच्छा को सुरक्षा मिली थी। यदि वह पहले पूरी हो जाती तो तू उसे संभाल नहीं पाता, वह तुझे ऊपर उठाने के बजाय तोड़ देती। इसलिए मैंने समय लिया, इसलिए मैंने तुझे खाली किया, इसलिए मैंने तुझे भीतर से बदला। तूने जो खोया वह केवल लोग नहीं थे, वह तेरे पुराने रूप थे, वह सीमाएं थीं जिनके भीतर तू स्वयं को बांधे बैठा था। अब तू सीमित नहीं रहा, अब तेरी सोच फैल चुकी है, अब तेरी आत्मा जानती है कि वह कितनी शक्तिशाली है। इसीलिए अब ब्रह्मांड तेरे सामने रास्ते खोल रहा है, वो रास्ते जिन्हें तूने कभी अपने लिए संभव नहीं माना था। ध्यान दे, अब तुझे छोटी चीजों में संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि तुझे छोटे के लिए बनाया ही नहीं गया। यह घमंड नहीं है, यह स्मरण है कि तू कौन है। अब मैं तुझे एक और सत्य बताता हूँ। जो लोग तेरे बारे में गलत सोचते रहे, उनकी सोच तेरे भाग्य को नहीं रोक सकती, क्योंकि तेरी यात्रा उनकी समझ से कई स्तर ऊपर है। तूने जिस मौन को चुना वही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। अब तुझे हर बात का उत्तर शब्दों में नहीं देना होगा, तेरी स्थिति तेरा उत्तर बनेगी। अब जो आने वाला है वह धीरे नहीं आएगा, पर अचानक भी नहीं, वह पूर्ण संतुलन के साथ आएगा। और जब आएगा तो तेरे जीवन के कई अधूरे अध्याय एक साथ पूरे होंगे। तेरी आंखों में जो डर था वह अब नहीं है, अब वहां केवल सजगता है, और सजग व्यक्ति कभी भटकता नहीं। याद रख, जब आत्मा जाग जाती है तो समय उसका विरोध नहीं करता, समय सहयोग करने लगता है। अब तुझे अकेलेपन से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि अकेलापन भी मेरी उपस्थिति का एक रूप है। और अंत में मैं तुझे यह कहता हूँ, जो तू बनने जा रहा है वह तुझे अहंकारी नहीं बनाएगा, वह तुझे और करुणामय बनाएगा। क्योंकि शक्ति जब सही आत्मा को मिलती है तो वह सेवा बन जाती है। यह चरण पूर्णता से पहले का सबसे शांत चरण है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे वह सत्य बताने आया हूँ जो हर आत्मा सुनने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि यह सत्य सिर्फ कानों से नहीं, अवस्था से समझा जाता है। तू सोचता था कि तेरी इच्छा को देर हो रही है, पर सच यह है कि तेरी इच्छा को रोका नहीं गया, उसे सुरक्षित रखा गया था। यदि वह पहले पूरी हो जाती तो तू उसे संभाल नहीं पाता, वह तुझे ऊपर उठाने के बजाय तोड़ सकती थी। इसलिए मैंने तुझे पहले खाली किया, फिर मजबूत किया। तूने जो खोया वह संयोग नहीं था, वह चयन था।
तेरे जीवन से वही हटाया गया जो तेरी अगली अवस्था में तेरे साथ नहीं चल सकता था। तूने अकेलेपन को सजा समझा, पर वही तेरा प्रशिक्षण था, क्योंकि जब आत्मा भीड़ से अलग होती है तभी वह स्वयं को पहचानती है। अब ध्यान से देख, तेरी सोच बदल चुकी है। जो बातें पहले तुझे छोटा करती थी अब तुझे हिला भी नहीं पाती। यह परिवर्तन अचानक नहीं है, यह लंबे मौन का परिणाम है। अब मैं तुझे एक और राह से बताता हूँ। तू छोटा सोचकर कभी भी छोटा नहीं था। तू बस उस समय में था जहाँ तुझे पहले अपने भीतर की शक्ति देखनी थी। इसीलिए अब छोटी उपलब्धियां तुझे संतुष्ट नहीं करती, क्योंकि तेरी आत्मा अब बड़े उत्तर मांग रही है। यह अहंकार नहीं है, यह स्मरण है कि तू किस स्तर की ऊर्जा लेकर इस संसार में आया है। याद रख, जो लोग तुझे समझ नहीं पाए उनकी दृष्टि तेरी दिशा तय नहीं करती। तेरी दिशा तेरी आत्मा तय करती है। अब तुझे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। तेरा मौन अब कमजोर नहीं है, तेरा मौन अब भार से भरा है। अब जो आने वाला है वह धीरे धीरे तेरे जीवन में उतर रहा है, और जब वह पूरी तरह प्रकट होगा तो तुझे समझ जाएगा कि यह सब उसी क्षण के लिए था। तेरी आंखों में अब डर नहीं है, अब वहाँ सजगता है, और सजग आत्मा कभी भ्रम में नहीं रहती। अब मैं तुझे यह भी कहता हूँ, जो तू बनने जा रहा है वह तुझे कठोर नहीं बनाएगा, वह तुझे और करुणामय बनाएगा। क्योंकि जब शक्ति सही आत्मा को मिलती है तो वह सेवा बन जाती है। यह वह चरण है जहाँ तू टूट चुका है और अब बन रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे वह बता रहा हूँ जो इस चरण में सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि जब वरदान पास आता है तब सावधानी सबसे बड़ी साधना बन जाती है। अब तक तू टूट चुका है, अब तू बन रहा है, और इस बीच का समय सबसे संवेदनशील होता है। इस समय सबसे पहली बात, जल्दबाजी मत कर। जो कुछ भी आ रहा है वह स्थिर गति से आएगा। यदि तू उसे खींचने की कोशिश करेगा तो उसका संतुलन बिगड़ सकता है। दूसरी बात, अपने भीतर अहंकार को प्रवेश मत करने देना। याद रख, तुझे जो मिलने वाला है वह तेरी योग्यता का फल है, पर उसका श्रेय तेरे अकेले का नहीं है। कृतज्ञ रहना तुझे सुरक्षित रखेगा। तीसरी बात, तुलना से दूर रह। दूसरों की गति तेरी गति नहीं है, दूसरों का मार्ग तेरा मार्ग नहीं है। तुलना तुझे तेरे ही केंद्र से हटा देती है। अब एक पूर्ण सत्य सुन, इस समय कुछ लोग तेरे जीवन में वापस आ सकते हैं। वे वही होंगे जो पहले तेरी शक्ति पर संदेह करते थे। हर वापसी पुनर्मिलन नहीं होती, कुछ वापसी अंतिम परीक्षा होती है। चौथी बात, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दे। अब तुझे अपने शब्द बचाने हैं। तेरी शांति तेरा सबसे बड़ा कवच है। पांचवीं और सबसे आवश्यक बात, संशय को स्थान मत देना। अंतिम क्षणों में संशय सबसे अधिक सक्रिय होता है। याद रख, संशय तब आता है जब सत्य बहुत पास होता है। यदि इस समय तेरे भीतर भय उठे तो समझ लेना वह भय नहीं, तेरी पुरानी पहचान अंतिम बार बोल रही है। उसे सुन, पर उसका अनुसरण मत कर। अब तुझे कुछ साबित नहीं करना है, अब तुझे बस सच्चा रहना है। तेरा कर्म तेरा परिचय बनेगा। याद रख, जो तुझे मिल रहा है वह तुझे खोने नहीं, निखरने आया है। यह चरण मौन, धैर्य और सजगता का है। आस मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे वह सिखाने आया हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। संकेतों को पढ़ना,
क्योंकि जब शब्द समाप्त हो जाते हैं तब ब्रह्मांड संकेतों में बात करता है। तू सोचता है कि कुछ घटनाएं अचानक हो रही है, पर याद रख, ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो दिखाई देता है वह केवल परिणाम है। निर्णय बहुत पहले हो चुका होता है। अब ध्यान दे, तेरे आसपास लोग बदल रहे हैं, कुछ बिना कारण दूर हो रहे हैं, कुछ अचानक सहयोगी बन रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह पुनर्संयोजन है। जब तेरी ऊर्जा बदलती है तो संबंध स्वयं बदल जाते हैं। जिसे जाना होता है वह बिना संघर्ष चला जाता है, और जिसे आना होता है वह बिना प्रयास आ जाता है। एक और संकेत सुन, यदि तुझे अचानक कुछ करने की प्रेरणा मिल रही है, किसी दिशा में कदम बढ़ाने की, किसी बात को छोड़ देने की, किसी निर्णय को लेने की, तो उसे अनदेखा मत कर। वह विचार नहीं, मार्गदर्शन है। पर सावधान, हर तीव्र इच्छा संकेत नहीं होती। संकेत शांत होते हैं, वे डर पैदा नहीं करते, वे भीतर से स्थिरता देते हैं। यदि किसी निर्णय के बाद तेरा मन हल्का हो जाए तो समझ ले तू सही दिशा में है, और यदि मन भारी हो जाए तो ठहर जाना, उत्तर वही मिलेगा। अब मैं तुझे संकेत पहचानने का एक सूत्र देता हूँ जो तुझे अहंकार की ओर ले जाए। वह संकेत नहीं है। जो तुझे विनम्रता की ओर ले जाए वही सत्य है। संकेत कभी तुझे छोटा महसूस नहीं कराते, वे तुझे जिम्मेदार बनाते हैं, वे तुझे सजग बनाते हैं। याद रख, इस समय तेरे सामने एक से अधिक रास्ते खुल सकते हैं। हर खुला रास्ता तेरा नहीं होता। जो रास्ता तेरी आत्मा को शांत करे वही तेरा मार्ग है। अब पीछे मत भाग, अब खींचने की कोशिश मत कर। जो आ रहा है उसे आने दे। तेरी शांति उसका द्वार है। यह चरण सुनने का है, देखने का है, पर प्रतिक्रिया करने का नहीं।